माइंड टिप फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। हॉलेज रोडवे का रेगुलेशन रिलेटेड चैप्टर 9 ऑफ CMR 2017 की और एक वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेगुलेशन नंबर 96 से हॉलेज रोप्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइंड टिप फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। Haulage ropes. No rope shall be used for purposes of haulage if it has any serious visible defect. Visible defect अगर रहा और any length और its factor of safety less than 8, तो 8 से ऑलवेज ज़्यादा रहेगा हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और कहीं अगर विजिबल डिफेक्ट रहा तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। Every rope which is capped shall be recapped once at least in every 6 months. if necessary at shorter intervals under the supervision of competent person। तो ये जो रिकैपिंग होता है ये किस चीज़ का बताया जा रहा। तो जब हम लोग का डायरेक्ट रोप हॉलेज यूज होता है रोप का साथ रोप कैपल अटैच रहता है। इसी रोप कैपल को हम लोग जो टब है टब में प्रोवाइडेड डी लिंक का साथ लिंक करते हैं और इसको अटैच करते हैं रोप का साथ फ्रंट टब को। ये जो सिस्टम है इसमें जो रोप कैपल रहता है उसके साथ जो रोप का अटैचमेंट रहता है इसको हम लोग हर 6 मंथ में रिकैपिंग करना है। उसी तरह जो हम लोग वाइंडिंग में पढ़े थे, वाइंडिंग में जो रोप कैपल रहता है उसको भी हम लोग हर 6 मंथ में रिकैपिंग करना है। नो रोप विच हैज़ बीन स्प्लाइस्ड शैल बी यूज्ड इन डायरेक्ट रोप हॉलेजेस। डायरेक्ट रोप हॉलेज में उस रोप को यूज नहीं किया जाएगा जिसको स्प्लाइसिंग किया गया है। हाँ, लेकिन यहाँ एक जानकारी वाली बात यह है कि अगर वो एंडलेस रोप हॉलेज है तो वहाँ स्प्लाइस किया हुआ रोप यूज में लाया जाता है। बिकॉज डायरेक्ट रोप हॉलेज इंक्लाइन प्लेन में जब लोडेड टॉप को खींचता है उस केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट रहता है। स्प्लाइस्ड रोप में वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता है। ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट रोप हॉलेज में एक बैलेंस सिस्टम बना हुआ रहता है यूजिंग पुली। तो उस केस में स्ट्रेंथ अगर थोड़ा घट भी जाए तब भी अपना वर्क में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है। रेगुलेशन नंबर 97 रोडवे कन्वेयर्स। एवरी रोडवे कन्वेयर शैल बी सो इंस्टॉल्ड बिटवीन कन्वेयर एंड वन साइड ऑफ रोडवे मिनिमम जो ट्रेवलिंग स्पेस फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन नॉट लेस देन 1 मीटर वाइड। 1 मीटर से कम नहीं होगा ऐसा स्पेस रहेगा ट्रेवलिंग के लिए। नो द कन्वेयर और एनी पार्ट देयरऑफ डज नॉट स्क्रैप अगेंस्ट वुडन प्रॉप्स और सपोर्ट। कोई वुडन प्रॉप या सपोर्ट के साथ स्क्रैप नहीं होना चाहिए कन्वेयर है या उसका कोई भी पार्ट। इन केस ऑफ नंबर ऑफ बेल्ट कन्वेयर्स आर यूज्ड इन सीरीज सेफ्टी फिटिंग्स सच एज सीक्वेंस कंट्रोल सीक्वेंशियल इंटरलॉक शैल बी प्रोवाइडेड। जो हम लोग वाइंडिंग के बेल्ट कन्वेयर के जो हम लोग वीडियोस थे उसमें हम लोग क्लियरली बताया सीक्वेंस कंट्रोल कैसे काम करता है। तो जहाँ सीरीज ऑफ बेल्ट कन्वेयर्स रहेगा वहाँ पर हम लोग सीक्वेंस कंट्रोल या सीक्वेंशियल इंटरलॉक प्रोवाइड करेंगे। इट कैन बी स्टॉप फ्रॉम एनी प्लेस अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द कन्वेयर बाय प्रोवाइडिंग फुल कॉर्ड स्विचेस। फुल कॉर्ड स्विचेस क्या रहता है, इमीडिएट स्टॉप करने के लिए लिमिटिंग स्विच रहता है, स्विच प्रोवाइड रहता है थ्रू आउट द बेल्ट कन्वेयर रोडवे या बेल्ट कन्वेयर सिस्टम का थ्रू आउट में ये वाला रहता है। और अदर suitable device actually to stop the belt conveyor where the inclination of the conveyor is such as to give rise to danger from sliding objects materials. Suitable devices shall be used to provide adequate protection against such danger। तो अगर इंक्लिनेशन में है तो हम लोग को होल्ड बैक सिस्टम काम में लाया जाता है। रैचेट एंड पॉयल सिस्टम में वो वाला रहता है पॉयल सिस्टम। On every length of a roadway in which conveyor is installed for transporting loads over a distance exceeding 30 meters, there shall be provided maintained effective means of transmitting signals from every point on the length, provided that
RIM may by nodal writing require means of transmitting signals in the reverse direction also. रिवर्स डायरेक्शन में भी मीन्स ऑफ सिग्नलिंग या ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स को चेक कर सकता है। ऑडियो विजुअल प्री स्टार्ट वार्निंग अलार्म शैल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन द एंटायर लेंथ ऑफ द रोडवे। जब स्टार्ट होता है बेल्ट कन्वेयर तो थ्रू आउट द रोडवे बेल्ट कन्वेयर लाइन एक ऑडियो विजुअल प्री स्टार्ट वार्निंग अलार्म बजेगा। इससे क्या होगा, जो भी बेल्ट क्लीनिंग वगैरह में काम कर रहा है या बेल्ट में कोई काम में कर रहा है या किसी को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो अनजाने में कुछ गलती ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए, इसके लिए ये प्री स्टार्ट अलार्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। द मैनेजर शैल फॉर्मुलेट ए कोड ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर सेफ इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ बेल्ट कन्वेयर बिलो ग्राउंड, इंक्लूडिंग एक्सटेंशन ऑफ बेल्ट कन्वेयर, शिफ्टिंग इट फ्रॉम वन प्लेस in the mine to the another and submit the same to the regional inspector at least 30 days before the commencement of the installation of the belt conveyor below ground. Below ground में बेल्ट कन्वेयर स्टार्ट होने से पहले 30 दिन पहले फॉर्मुलेट करेगा COP कोड ऑफ प्रैक्टिसेस किस बारे में, सेफ इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ बेल्ट कन्वेयर बिलो ग्राउंड, इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, जो बढ़ाएंगे हम लोग उसको कैसे करना है, उसका सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, शिफ्टिंग करेंगे कैसे एक जगह से दूसरा जगह, एक माइंस के अंदर में एक जगह से दूसरी जगह, उसका SOP सारा जो है कोड ऑफ प्रैक्टिस में लिखा रहेगा। इन केस ऑफ बेल्ट कन्वेयर इज इंटेंडेड फॉर द पर्पज ऑफ मैन राइडिंग द मैनेजर शैल फॉर्मुलेट ए सेपरेट कोड ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर इंस्टॉलेशन। अगर वो बेल्ट कन्वेयर को हम लोग मैन राइडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, सेफ इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ बेल्ट कन्वेयर फॉर द सेट पर्पज इज स्पेसिफाइड लोकेशन इन द माइन एंड शैल सबमिट द सेम टू द CIM एटलीस्ट 19 डेज बिफोर, 90 दिन पहले बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द सेट बेल्ट कन्वेयर सीकिंग परमिशन फॉर द सेट यूज़। अगर हम लोग मेन मटेरियल ये कर रहे हैं बेल्ट कन्वेयर से तो उस केस में हम लोग 30 दिन पहले वो भी रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेंगे। अगर मेन राइडिंग के लिए यूज़ करें तो वहाँ चीफ इंस्पेक्टर को भेजेंगे और 90 दिन पहले भेजेंगे बिफोर द इरेक्शन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ द सेट बेल्ट कन्वेयर। Managers or engineers shall both the responsible for implementation of the code of practices. Adequate arrangement shall be provided in the belt conveyor to ensure that it gets automatically stopped. कब ऐसा अरेंजमेंट रहेगा बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में तो ताकि ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। किस किस केस में ऐसा होने से इसको स्टॉप होना है, एक इन केस ऑफ एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड द ड्रम, रोलर, स्क्रैपर, डिफ्लेक्टर, गाइड्स और एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन caused either due to spillage और अदरवाइज। कभी भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा ड्यू टू बहुत सारे रीजन हो सकता है, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ड्रम, रोलर, बेल्ट एंड ड्रम, रोलर, स्क्रैपर, डिफ्लेक्टर, गाइड्स और एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन, तो उस केस में उसको बंद हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ ब्रेकेज ऑफ द बेल्ट, बेल्ट अगर टूटता है उस केस में भी बंद हो जाना चाहिए पूरा सिस्टम। इन केस ऑफ फायर और हीटिंग इन द बेल्ट कन्वेयर और इन द विसिनिटी देयरऑफ, बेल्ट कन्वेयर में फायर या उसका बगल में कोई जगह पे फायर होने से भी बेल्ट कन्वेयर सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन्स, इसमें इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द competent person to examine carefully once at least in every 24 hours every engine, haulage engine, brake, wheel, rope and other applications in use। इसको हर 24 घंटा में चेक करेगा। Once at least every 7 days every track where haulage is affected by the means of mechanical power or affected by means of mechanical power or gravity and every safety contrivance fitted thereof। Regulation number 99, examination of haulage and traveling roadways। It shall be duty of overman, क्या हर 7 दिन में चेक करना the state of all haulage and traveling roadways, roads including roadways in leading to the all the outlets and of the mine which are in use, and a report of every such examination shall be recorded in a bound page book for the purposes।